बिहार की राजनीति में इन दिनों एक पॉलिटिकल क्राइसिस दिखाई दे रही है। कहते हैं कि राजनीति में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। ऐसे में बिहार की सियासत बहुत तेजी से बदलते हुए दिखाई पड़ रही है। चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। 8 मई को एनडीए के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें बीजेपी के 4, जेडीयू के 4, लोजपा जनशक्ति रामविलास पासवान के एक प्रत्याशी ने नामांकन किया। इसमें एनडीए के सभी नेता शामिल हुए, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना में होते हुए भी दूरी बनाए रखे। नाराजगी की खबरों के बीच वह उसी दोपहरिया पटना से दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि दिल्ली जाते वक्त उन्होंने नाराजगी की चर्चा को फालतू बताया और कहा कि हम एकजुट हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अंदर खाने भाजपा ने साफ कर दिया है कि हम दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ने को नहीं कहेंगे। उनको कब तक मंत्री रहना है वह खुद और उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा तय करेंगे। आगे क्या करना है यह निर्णय उपेंद्र कुशवाहा ले। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा इन दिनों जोरों पर है कि 20 जून के आसपास मोदी कैबिनेट में फेरबदल में उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले 2014 की मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। अंदर खाने चर्चा है कि भाजपा ने कुशवाहा को नया ऑफर दिया है। बीजेपी हाईकमान की ओर से कहा गया है कि आप पटना का मुंह छोड़िए और मोदी कैबिनेट में शामिल हो जाइए। सियासी गलियारों की चर्चा की माने तो पार्टी के विलय और बेटे को भाजपा के सिंबल पर एमएलसी बनाने के ऑफर को ठुकराने के बाद भाजपा कुशवाहा से नाराज है। हालांकि दिल्ली पहुंचे कुशवाहा लगातार सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। संभव है कि अगले 2 सप्ताह में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। 7 मई को दूसरी बार मंत्री बने दीपक प्रकाश अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। संवैधानिक नियम के तहत मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर यानी 6 नवंबर 2026 से पहले विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनको मंत्री पद छोड़ना ही होगा। जून में हो रहा है विधान परिषद चुनाव यानी एनडीए ने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया। अब विधान परिषद का चुनाव नवंबर में होगा। सूत्रों की माने तो इस बदली हुई परिस्थिति में भाजपा ने दीपक प्रकाश के लिए 2 प्लान सुझाए हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने कुशवाहा को साफ कह दिया है कि दीपक को मंत्री बनाए रखना है या नहीं यह आप खुद तय करें। अगर बेटा का पॉलिटिकल करियर बचाए रखना है तो कुशवाहा को अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को विधायक पद से इस्तीफा दिलवाना होगा। फिर सीट खाली होने पर बेटे को वहां से चुनाव लड़वाएं और जितवाएं। अगर इस महीने या अगले महीने भी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम विधानसभा सीट से इस्तीफा देती हैं तो संभव है कि बांकीपुर के साथ चुनाव हो जाए। बांकीपुर विधानसभा सीट 30 मार्च को भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन की इस्तीफा देने से खाली हुई। वहां 30 सितंबर तक चुनाव करवाना अनिवार्य है। अगर कुशवाहा की पत्नी इस्तीफा देंगी तो दोनों उपचुनाव साथ होंगे। अगर दीपक लड़कर जीते तो उनका मंत्री पद बरकरार रहेगा। एक परिस्थिति और है, अगर स्नेहलता को विधायक बनाए रखना चाहते हैं उस परिस्थिति में कुशवाहा को नवंबर में होने वाले विधान परिषद चुनाव में बेटे को लड़ाने का सुझाव दिया गया है। 16 नवंबर 2026 को विधान परिषद में शिक्षक कोटे की 4 सीटें खाली हो रही हैं। बताया जा रहा है कि कुशवाहा को कहा गया है कि आप चुनाव लड़वाइए और जितवाइए, क्योंकि यह चुनाव 10 नवंबर 2026 से पहले हो सकता है। नवंबर में खाली हो रही विधान परिषद की इन 8 सीटों में से सिर्फ 3 सीट ही बीजेपी जेडीयू के पास है। 3 सीट पर निर्दलीय जीते हैं। एक सीट कांग्रेस और सीपीआई के पास। बताया जा रहा है कि ऐसा करके भाजपा जनता को मैसेज देना चाहती है कि हम परिवारवाद को तरजीह नहीं दे रहे हैं। अगर दीपक जीतते हैं तो कहने को हो जाएगा कि पढ़े लिखे लोगों ने उनको चुनाव जितवाया। कुशवाहा मूल रूप से वैशाली के हैं, जो तिरहुत एरिया में आता है। वहां स्नातक कोटे की सीट खाली हो रही है, जहां से निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीते थे। यहां से चुनाव लड़कर दीपक प्रकाश मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा अगर उपेंद्र कुशवाहा इन 2 ऑफरों को छोड़कर एनडीए से अलग हो सकता है कुछ और घट जाए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा और उनके विधायक माधव आनंद ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम एनडीए में थे और आगे भी रहेंगे, मतलब अलग होने की संभावना नहीं है। हालांकि राजनीति में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं होता। जन स्वराज पार्टी कुशवाहा के प्रति हमदर्दी जता रही है। अगर कुशवाहा भाजपा के लिखित वादों से मुकरने को स्वाभिमान की लड़ाई बनाते हैं और एनडीए से नाता तोड़ते हैं तो वे अपनी जाति कुशवाहा समाज के बीच जाकर पीड़ित होने की सहानुभूति बटोर सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का यह फैसला बाउंस बैक भी हो सकता है।
पहला तो ये कि भाजपा से नाराजगी मोल लेनी होगी, केंद्र और राज्य सरकार से अलग होना होगा। राज्य सरकार से नाराजगी मोल लेते ही उनको सरकारी सुख सुविधाओं को छोड़ना होगा। कुशवाहा को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। आरएलएम के सीनियर नेता कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं तो वो भाजपा के संपर्क में है। ऐसे में वो भाजपा में भी जा सकते हैं या पार्टी तोड़कर उस पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी भी नहीं है। तो ममता बनर्जी की टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ कुछ ऐसा ही हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।